अभी हमारे देश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ईरान का युद्ध चल रहा है और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस विदेश से आती है। अब मान लीजिए गैस की सप्लाई रुक जाए, अभी हो रहा है ऐसा, हमारा चूल्हा नहीं जलेगा और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति रुक जाए तो खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़ जाएंगे। आखिर ये स्थिति आई कैसे? ये स्थिति पैदा करने वाले हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने विकास का गलत मॉडल अपना लिया। हमारे देश में 20-25 किलोमीटर के सर्कल के में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती, 80% चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हमारे देश में विकास का गलत मॉडल अपना लिया, इस कारण से पूरा देश पर निर्भर हो गया। एलोपैथी का बढ़ावा दिया तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब आप ये कहेंगे तो क्या करें, लोगों को मरने दें, दवाई ना कराएं? अब एलोपैथी के साथ दो समस्याएं हो जाती हैं। एक तो वो न चैन से जीने देती है, चैन से मरने देती है। बड़ी संख्या में आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाए आपके आसपास जो वास्तव में न चैन से जी पा रहे हैं, न चैन से मर पा रहे हैं। बाकी आयुर्वेद कहता है चैन से जियो, चैन से मरो। आयुर्वेदिक जीवन शैली की बात करता था तो पहले लोग बीमार होते ही नहीं थे, बस या तो स्वस्थ या बीमार हुए, कुछ दोनों मर गए। ये तो अच्छा था ना, चैन से जियो चैन से मरो। अब पॉपुलेशन प्रॉब्लम खड़ी हो गई, संसाधनों को टोटा पड़ गया, ये भी एक समस्या खड़ी हो गई। और अनावश्यक परिवहन को बढ़ावा दिया, इस कारण से हम पर निर्भर हो गए, क्योंकि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो आसपास ही उपलब्ध हो जाती थी, वो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद थी। पर पूरे देश में अनावश्यक परिवहन चल रहा है। कहीं चावल पैदा होता है तो पूरा देश उस राज्य का चावल खा रहा है। पहले पंजाब और हरियाणा का गेहूँ पूरा देश खाता था, अब MP UP का खा रहा है। पहले मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अलसी होती थी और पूरा वो विदर्भ जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान गेहूँ बोते नहीं थे MP के। क्यों? क्योंकि उन्हें गेहूँ के दाम मिलते नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं थे, इसीलिए गेहूँ की खेती करना मुश्किल था, फ़ायदे का सौदा नहीं था। और पंजाब हरियाणा में सिंचाई के साधन थे, इसीलिए वहाँ लोग गेहूँ चावल खूब उगाते थे। तो ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसा मॉडल बनाते विकास का, ताकि हमारी जो परंपरा थी आत्मनिर्भर भारत की, वो मजबूत होती। पर इन्होंने तो पिछले 70 सालों में आत्मनिर्भर भारत को परनिर्भर भारत बना दिया और हमारे देश के लोग गरीब होते जा रहे हैं। कि पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, बस आएगा और चला गया पैसा। तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप EV लेके आइए, चाहे आप सोलर पैनल लेके आइए, हमें अपनी खूबियों को पकड़ना पड़ेगा, तभी समृद्ध भारत बनेगा। पिछले 200 साल पहले आप पीछे चले जाइए तो हमारा देश आत्मनिर्भर था, न अनावश्यक परिवहन था, न गैर जरूरी औद्योगिकरण था। आज हमारे देश में औद्योगिकरण हुआ तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि निर्यात का लाभ तो हमें मिला नहीं, उल्टे हमारे उद्योग बंद हो गए और फालतू के धंधे शुरू हो गए। चाय, पान के, पकौड़े के ये दुकानें खुल गई फालतू में, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपराध बढ़ गया, नशाखोरी बढ़ गई, गिरों का संग हो गया। तो समस्या का हल तभी होगा तो हम अपनी खूबियों को पकड़ें। कितना भी कोशिश कर लीजिए, बिल्ली उड़ नहीं पाएगी और कौवा दौड़ नहीं पाएगा। कुछ चीज़ की सीमाएं होती हैं।